दीपावली के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में तिलकेश्वर गौशाला पहुंची, जहां उन्होंने गोवर्धन पूजा करने के साथ ही गोमाता की पूजा अर्चना किया और उन्हें गुड़ चना खिलाया है। इस दौरान प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दीपावली के दूसरे दिन एक बार फिर गौ प्रेम देखने को मिला है। मुख्यमंत्री अपने उज्जैन प्रवास के दौरान तिलकेश्वर गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने पहले विधि विधान से गोवर्धन पूजा की और इसके बाद गौ माता को गुड़ चने खिलाए हैं। इस दौरान प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गौ माता की पूजा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय गौरी परंपरा के दौरान गौ माता कई लोगों के शरीर के ऊपर से निकलती है, लेकिन किसी को खरोच तक नहीं आती। हमारे लिए तो और आनंद बढ़ जाता है जब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गौ माता में हो, उस गौ माता को साक्षी रख करके हमारे जीवन में गौ माता के कितने प्रकार के गुण हैं आप कभी अंदाज लगा लो। अपने यहाँ कई पर्व होते हैं, कोई दक्षिण भारत में किट्टू बोलेगा, कोई किसी प्रकार से बोलेगा, लेकिन ये हमारे उनके बीच के संबंधों को स्थापित करने के दीपावली है उसके आसपास के जो त्योहार रहते हैं, आप अंदाज लगा लो 10-10 लोग नीचे सुला दो, ऊपर से गौ माता को दौड़ाओ, तो मान के चलो कि गौ माता अपने आप का शरीर का भार इतना हल्की कर लेती कि वो किसी के प्राण नहीं लेती। ये उनका अपना देवी गुण है कि वो हमारे हाथ से न केवल वो अपने आंचल से हमको जीवन देती है, ये गौ माता ही है जो प्रकृति के समान, परमात्मा के समान जीते जी हमको जीना सिखाती है। आपके बच्चे को भी पालती है, अपने बच्चे को भी पालती है, अपने खून से वो जो आनंद बरसाती है, इस अमृत के लिए तो देवता भी तरसते, इसलिए कामधेनु वो अपने यहाँ रखते और हम सबके बीच में भी ये गोवंश इतने बड़े पैमाने पे दिया। प्रदेश सरकार के आदेश पर प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा धूमधाम से की जा रही है, जिसमें गौ भक्तों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि ये सभी गौशालाओं के लिए जो अनुदान प्रति गौ माता 20 रुपए था, उसको 40 रुपया प्रति गौ माता किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी जितने नगरीय निकाय हैं अभी क्रम से आ रहे हैं, बड़े बड़े नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद, एक एक विधानसभा में 2-2, 3 गौ माताओं की गौशाला बनाई जाएगी। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। अरे अपने वृद्ध माता पिता को थोड़ी वृद्धाश्रम में भेजना पड़ता है, वो तो हमारे घर के गहना है, उनका आशीर्वाद रहता है। लेकिन वृद्ध गौ माताएं अगर कोई सड़क पे मिलती है, अपाहिज मिलती है, बीमार मिलती है, घायल मिलती है, उसकी चिंता करने का काम सरकार करेगी, ये हमने निर्णय किया है। इसलिए नगर निगम उज्जैन अभी कमिश्नर खड़े हैं, कितनी गौ माता की क्षमता से गौशाला बना रहे हैं। 5000 की गौशाला उज्जैन में बन रही, जोरदार अभिनंदन करो। 10,000 की गौशाला इंदौर में बन रही है, 9,000 की गौशाला ग्वालियर में चल रही है, भोपाल में 10,000 की बन रही है, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर जितनी नगर निगम है, अपनी जितना गोवंश गौ माताएं या बछड़े या बूढ़ी गाय माता के अन्य बच्चे कोई कारण से बीमार है और घर में आप संभाल नहीं सकते हो, अरे मेरा बस तो चले कि सारा गोवंश जो दूध नहीं देता उसको हम रख ले, वो दूध देने वाले घर घर पहुंचा दे कि आप दूध खाओ, और दूध खत्म हो जाए तो वापस हमारे पास पहुंचा दो। ये आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। जब हमने कहा कि हम अपने सभी प्रकार से पोषक तत्वों के साथ अपने परिपूर्ण जीवन के लिए समाज कल्याण विभाग एक सरकार चलाता है, तो इससे बड़ी पोषकता क्या होगी। आज भी शुद्ध गौ माता का दूध अगर ईमानदारी से देसी गोवंश का, और भारत के अंदर तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की गौ माताएं हैं, वो गौ माताएं अपनी प्रकृति पर्वत जो वहां का प्रदेश वो परिदृश्य है उसके अनुसार अपना जीवन ढाल लेती है। जहां पंजाब में साहिवाल बड़ी ऊंची पूरी गाय माता और पर्याप्त दूध वहां पचाने की दम भी है, और पहाड़ों पर छोटी गौ माता जहां गोवंश को खाने का घास कम मिलेगा, तो उनके जीवन में जो थोड़ा बहुत आखिरकार जो मिल रहा है उसके साथ तादाद में बनाती है। हमारे समुद्री तटों पर भी वो छोटी छोटी गौ माता है, लेकिन आज वो पुंगरू, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, हमारे गोवंश के लिए जाने अनजाने हमसे जो पाप हुए हैं कि हमारे गोवंश को मिटा करके हम देसी को हटा करके विदेशी को लेकर आए, ना हमको
क्या बोलते, चौबे जी छब्बे बनने गए और डूबे रह गए, ना यहाँ के लिए ना वहां के लिए। आज पलट के वापस समय आया है कि हम अपने गौवंश की रक्षा करें, अपने गौवंश के गीत गाएं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, हमने रोज अलग अलग प्रकार के आयोजनों का हिस्सा बने। ये सारे तीज त्योहार समाज तो मनाता ही है, समाज के साथ सरकार क्यों खड़ी नहीं होना चाहिए, सरकार को आनंद क्यों नहीं आना चाहिए, और इसमें शर्माना क्या है? अरे गौमाता की पूजा करेगा, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो हमारा अपना कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है।